टॉपिक है हार्मोन से संबंधित, जो कि साइंस बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सब हम एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन होते हैं वो होते क्या हैं। हार्मोन शरीर में बनने वाले एक तरह के रसायन होते हैं जो रक्त के माध्यम से हमारे अंगों और ऊतकों में पहुंचते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो एक तरह के केमिकल होते हैं जो कि किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से हमारे अंगों और ऊतकों में पहुंचते हैं। ये शरीर में धीरे धीरे कार्य करते हैं और शरीर की सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फिर अगला है कि हार्मोन जो अनिवार्य रूप से हमारे शरीर में किसकी भांति कार्य करते हैं, शरीर के दूध की भांति। और ये जो रसायन होते हैं वो विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, यानी जो हार्मोन होते हैं वो विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रंथियों के प्रकार की। तो जो ग्रंथियाँ होती है फ्रेंड्स वो मेनली दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को बोलते हैं जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है। देखो मान लो ये कोई रक्त नलिका है, ठीक है, इनमें से क्या करता है, रक्त बह रहा है, तो ये जो ग्रंथियाँ होगी वो अपने हार्मोन को सीधे क्या करेगी, रुधिर में छोड़ देगी और रुधिर के माध्यम से ये हार्मोन हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। वही बात करें अगर हम बहिस्रावी ग्रंथियों की, तो ये क्या करती हैं कि बहिस्रावी तंत्र की वे ग्रंथियाँ जो अपने प्रमुख उत्पाद नलिका के द्वारा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो अपने हार्मोनों को किसी विशेष नलिकाओं के द्वारा शरीर के भागों तक पहुंचाती है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स आपको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। अब हम देखेंगे पादप हार्मोन। अब हम हार्मोन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। आपने ये तो सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, तो ऐसा किस कारण होता है, ये आयोडीन युक्त नमक हमारे शरीर में क्या करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है। यानी जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करता है। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। यानी आपने नाम सुना होगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि में। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन या जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। फिर अगला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की है। यानी एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है, तो वो एकमात्र कौन सी है फ्रेंड्स, पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर है फ्रेंड्स। ऐसी ग्रंथियों के आप इंग्लिश में नाम याद कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनका हिंदी नाम ही दिया जाए। फिर अगला प्रश्न, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। यानी डायबिटीज जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, रक्त में हार्मोन निम्नलिखित में से किस तरह से उपस्थित होते हैं। यानी जो ब्लड होता है उसमें हार्मोन किस तरीके से उपस्थित होते हैं, तो फ्रेंड डिनर के रूप में, मोनोमर के रूप में और पॉलीमर के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, डायबिटीज यानी मधुमेह का कारण है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि जो डायबिटीज रोग होता है वो किस कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यानी हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मटर के दाने के आकार की होती है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके साथ ही पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या करती हैं, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। फिर अगला प्रश्न, शरीर में मास्टर ग्रंथि, देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है। यानी इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, तो पैनक्रियाज के द्वारा, जिसे क्या बोलते हैं,
अग्नाशय। फिर अगला प्रश्न, लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो इंसुलिन का स्रावण करते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। तो देखो सबसे पहली बड़ी ग्रंथि तो कौन सी थी? यकृत। और दूसरे नंबर पर कौन है? अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब बढ़ जाता है? फ्रेंड्स ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या है? दाब बढ़ जाता है, यानी किससे? हार्ट बीट बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये तो आपने सुना होगा कि जब हमारे पीछे कोई कुत्ता भागता है तो हम और तेजी से भागते हैं, मतलब जिसे हम हमारे अंदर जो डर पैदा हो जाता है ना, उसी की बात हो रही है। इस एग्जाम्पल के थ्रू इस ग्रंथि को समझाया जाता है। और वो ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अभी हमने देखा जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है फ्रेंड्स, उसी के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है? यानी जो इंसुलिन होता है उसके उपापचय को कौन नियंत्रित करता है? शर्करा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, जैविक रंजक या बायोलॉजिकल पिगमेंट जिससे मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। यानी फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कुछ मनुष्य ज़्यादा गोरे होते हैं, थोड़े कुछ काले रंग के होते हैं, थोड़े सांवले रंग के होते हैं। तो वो किस कारण होता है? मेलानिन के कारण। यानी जिन व्यक्तियों में मेलानिन का स्रावण ज़्यादा होते हैं वे काले रंग के होते हैं। फिर अगला प्रश्न, हार्मोन एड्रिनलिन क्या कार्य करता है? यानी जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है वो क्या कार्य करता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट क्वेश्चन है कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है या तनाव के स्तर में समझन में शरीर की सहायता करता है। यानी गुस्से से, डर से, तनाव से संबंधित जो हार्मोन है वो कौन सा है? एड्रिनलिन हार्मोन। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो अंतःस्रावी भी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अगला प्रश्न, अग्नाशय किसके द्वारा स्रावित, यानी अग्नाशय है वो किसे स्रावित करता है? तो इंसुलिन को। क्लियर फ्रेंड्स। अगला है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, आयोडीन की कमी से कौन सा? घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स ये जो ACTH होता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आप चाहे कुछ भी कर लो, याद रहने वाला नहीं है, तो आप ऐसे याद रख लो। ACTH हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? यानी जो इंसुलिन होता है वो क्या कार्य करता है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। क्योंकि आप जानते हो कि जिस रोगी को मधुमेह रोग हो जाता है तो उसे किस प्रकार के टीके लगाए जाते हैं? इंसुलिन के टीके। फिर अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे कि बात हो रही है थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो हम ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे? थायराइड ग्रंथि तो लिखी हुई नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ग्रंथियों के सेकंड नेम भी याद होने चाहिए। जो तो थायराइड ग्रंथि होती है उसे अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल का विसर्जन होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई रोता है तो उसके नाक से भी पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, तो वो किस कारण होता है? अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन रिसाव को नियंत्रित करती है? ये तो हमने पढ़ रखा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेकिन क्या कोई ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को कंट्रोल करती है? तो वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट। हाइपोथैलेमस क्या करती है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों को कंट्रोल करती है। फिर अगला प्रश्न, दुग्धजनक हार्मोन का स्रावण कहाँ पर होता है? यानी जो दुग्धजनक हार्मोन होता है उसका स्रावण कहाँ पर होता है? स्तन ग्रंथियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग होता है जिसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं,
वो किस अंग के खराब होने के कारण होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के कारण। फिर अगला, थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है, यानी जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो फ्रेंड थायराइड ग्रंथि कहाँ पर? गले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या फिर उन्हें आइलेट बोलते हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? तो अग्नाशय में। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर अगला प्रश्न, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, यानी एक ऐसा ऑर्गन जो कि ग्रंथि नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो अधिवर्गक है वो ग्रंथियां हैं। जिगर ग्रंथि है, पीयूष भी ग्रंथि है, लेकिन जो पित्ताशय है वो ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला, यानी अग्नाशय से स्रावित होने वाले जो इंसुलिन है उसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। तो फ्रेंड, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो किससे बनी होती है? तो उसमें क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के गुणों जो गौण मिश्रण होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, उसे गर्भ निरोधक गोलियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो फ्रेंड, थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? थायरोक्सिन होता है, कैल्सिटोनिन होता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो थैमोसिन होता है वो थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है, यानी हमारे शरीर में किसका स्तर बढ़ जाने से डायबिटीज रोग होता है? तो फ्रेंड्स, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शुगर है जिसका फॉर्मूला बताओ आप, C6H12 और O6। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण करती है वो कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास का, कैसी ग्रंथि जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, क्योंकि आप जानते हो कि अग्नाशय जो होती है वो हार्मोन भी स्रावित करती है और पाचक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो क्या प्रदान करता है? यानी फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है उसे अपनी मम्मी का फर्स्ट जो दूध होता है वो उसे पिलाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो वो क्या प्रदान करता है? तो रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी उसे बच्चे को क्या मिलती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो देखो, थायराइड उत्तेजक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, वैसोप्रेसिन होता है, लेकिन ये जो सोमेटोस्टेरोन होता है वो फ्रेंड्स अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सोमेटोस्टेरोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर अगला प्रश्न, उस तापमान का माप कितना होता है जो हमारे शरीर में सामान्य ताप है? अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, वही बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है। अगला प्रश्न, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति श्रवण से होता है, यानी जो थायराइड हार्मोन होता है उसके श्रवण से कौन सा रोग होता है? ग्रेव रोग। अगला प्रश्न, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो यकृत है वो क्या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो वृद्धि हार्मोन होता है वो क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, कभी कभी विकास प्रोत्साहक का और कभी कभी विकास अवरोधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जंतु या फिर हम एनिमल्स की बात करें तो जो इंसुलिन होता है वो पाया जाता है, थायरोक्सिन भी पाया जाता है, एड्रेनालिन भी पाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ये ऑक्सिन जो है वो क्या है? पहला पादप हार्मोन, ये पादपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि होने का पता किस कोशिकाओं के द्वारा चलता है? यानी किसी के ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो किससे पता चलता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो जो फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, युवा अवस्था में लड़कों के बदलाव का कारण होता है। फिर अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदल देता है, यानी अग्नाशयी मैंने आपको बताया एक पाचक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है, तो उसमें जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो फ्रेंड टेस्टिस जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण, उनमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। फिर अगला प्रश्न, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वो किस में संश्लेषित होता है? तो वृषण में। ये फ्रेंड्स हमने हार्मोन से रिलेटेड टॉप 48 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।